राम जी। मेरे छोटे से खूबसूरत से प्यारे से इस संसार को मेरा प्यार भरा, मेरे सभी प्रियजनों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। तो चलिए भरपूर रहस्य और रोमांच के साथ करते हैं आगे की शुरुआत। मैंने कहानी को कहाँ पर विराम दिया था? जब अलका गुरुजी के यहाँ से कुछ सामान, अभिमंत्रित सामान लेकर अपने घर के लिए रवाना हो गई थी। वो जल्दबाजी में अपने घर आई। बाहर उसने देखा अनिरुद्ध की गाड़ी खड़ी थी। मतलब था साफ, अनिरुद्ध आ चुका है। उसने फटाफट बिना किसी की परवाह किए, अनिकेत, माया, किसी पर भी कोई ध्यान ना देते हुए वो फटाफट अनिरुद्ध के पास गई। एक सांस में अनिरुद्ध को सब कुछ बताया। बहुत सारे प्रश्न और बहुत सारी शंकाएं लेकर अलका गुरुजी के यहाँ से वापस लौटी थी। खैर, उसने अनिरुद्ध को सारी बात बताई, सब कुछ बताया। अनिरुद्ध इस तरह का व्यक्ति नहीं था, वो इन बातों को नहीं मानता था। बहुत सारे लोग हैं जो नहीं मानते, इन बातों में विश्वास नहीं करते, लेकिन भाई साहब जब बीतती है ना तो मानना पड़ता है। अच्छे अच्छों को मानना पड़ता है जब खुद पर बीतती है, जब स्वयं पर बीतती है। अनिरुद्ध भी यही यही कर रहा था। उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। उसने अलका से कहा, जैसा ठीक समझो करो, पर परेशानियां अब खत्म होनी चाहिए। मैं ये सब यहीं खत्म करना चाहता हूँ। अलका ने सारा सामान टेबल पर रखा और अपने काम में लग गई। जैसे आज उसको किसी की कोई परवाह नहीं थी। वो पूरी तरह अपने से मतलब रखा था। उसने आज पूरी तरह अपने से ही, अपने में ही गुम थी। आज वो कोई लेना देना नहीं था उसका किसी से। अपने काम में लग गई, किसी की कोई परवाह नहीं, कोई किसी की तरफ कोई ध्यान नहीं। अलका अपने काम करते करते अचानक उसका ध्यान गया। वो इतनी बिजी हो गई कि उसे पता ही नहीं चला समय का। देखा तो बाहर अंधेरा घिर आया था, अंधेरा हो आया था। जैसा कि गुरुजी ने बताया था, जो विधि करनी थी वो अंधेरे में ही करनी थी। खैर, अलका अपने सामान के लिए भागी, उठकर जहाँ उसने वो सारा सामान रखा था उस टेबल पर। अब अलका ने वहाँ जाकर देखा, वहाँ वो सामान था ही नहीं। इधर उधर अनिकेत से, अनिरुद्ध से, माया से, सबसे पूछा। किसी को तो पता होगा उस सामान के बारे में जो उसने टेबल पर रखा था थोड़ी देर पहले। जी नहीं, किसी को कुछ नहीं पता था। कहाँ गया वो सामान? लगभग गुम हो चुका था वो सामान वहाँ से, पर कोई उसके बारे में कुछ नहीं जानता था। अलका ने बहुत ढूंढा और अपने आप को और अपनी लापरवाही भरे रवैये को बहुत कोसा। कैसे कर सकती थी वो ऐसी भूल? पर अब जो हो चुका वो हो चुका। उसने अपने आप को संभाला। रात हो आई थी, समय भी निकल चुका था वो विधि करने की। अब क्या था? उसने अपने आप को समझाया, कोई बात नहीं, लीव इट। कल तो गुरुजी आ ही रहे हैं घर पर सारी समस्याओं के समाधान लेकर। खैर, आंखों ही आंखों में रात कटी। नींद नहीं आ रही थी। किसने खाना खाया, कौन सोया, आज अलका को किसी की कोई चिंता नहीं थी, कोई मतलब नहीं था। वो कमरे में बैठे बस घड़ी को देख रही थी और समय को गिन रही थी। नींद नहीं आ रही थी, सब लोग सो चुके थे। अचानक अलका की नींद तो उसे आ ही नहीं रही थी। आज अचानक उसने कहा, चलो टेरेस पर वॉक कर लेती हूँ, नींद तो वैसे भी नहीं आ रही। वो बाहर गई। अभी उसे कुछ मिनट्स ही हुए थे वहाँ आए। अचानक उसे लगा पीछे से कोई बहुत तेज़ी से भागता हुआ आया है। अलका ने पीछे मुड़कर देखा, वहाँ कोई नहीं था, लेकिन सामने वाली दीवार पर एक छोटे बच्चे की जो परछाई उसे दिख रही थी, जो छाया उसे दिख रही थी, वही मौजूद थी। लेकिन इस बार ना रोने की आवाज़ थी, ना सुबकने की। वो बच्चा, वो परछाई बाहें फैलाकर अलका की तरफ खड़ी थी, जैसे वो या तो अलका को अपनी तरफ बुला रहा था या वो अलका की तरफ आकर्षित हो रहा था। अलका हर बार की तरह उसी तरह घबराई, डरी और अंदर की तरफ भागी। बिना कुछ परवाह किए, बिना कुछ सोचे उसने जल्दी से दरवाज़ा लॉक किया। पर इस बार उसने अनिरुद्ध को नहीं उठाया। वो खुद जाकर चुपचाप बैठ गई, आंखें बंद कर कर कुछ ध्यान करने लगी, कुछ मंत्र पढ़ने लगी जो गुरुजी ने उसे बताए थे। उसके मन में बस एक राहत थी, कल तो गुरुजी आ ही रहे हैं सारी समस्याओं के समाधान लेकर। खैर, सुबह हुई। तय समय पर, निर्धारित समय पर गुरुजी उनके यहाँ पधारे। लेकिन गुरुजी ने अंदर प्रवेश करने से पहले कुछ मंत्रोच्चार किया, ध्यानमग्न होकर। तत्पश्चात वो अंदर प्रवेश किया उन्होंने। जब वो अंदर आए, घर के भीतर आए, उन्होंने अलका से एक प्रश्न किया,
क्या बात है? तुम्हारे घर में इतना भारीपन क्यों महसूस हो रहा है? पूजा पाठ तो करती हो ना? अलका ने हाँ में सिर हिलाया। खैर, उसने और अनिरुद्ध ने पूरा घर गुरुजी को दिखाया। सारे रूम, सब चीज़ें, छत, बालकनी, टेरेस, सब कुछ दिखाया। अब एक कमरे के आगे से जब गुरुजी गुजर रहे थे, उनके कदम वहीं ठिठक गए। उन्होंने अलका से पूछा, किसका कमरा है ये? बेहद नकारात्मकता से भरा हुआ। किसका कमरा था वो पता है? अनिकेत का। उसने बताया, गुरुजी, ये मेरे बेटे अनिकेत का कमरा है। हालांकि अब वो इसमें बहुत कम रहता है, वो हर वक्त माया से ही चिपका रहता है। खैर, गुरुजी नीचे हॉल में आए, थोड़ी देर बातचीत हुई। अब अलका ने उनको बताया उस बच्चे के बारे में जो उसे निरंतर दिख रहा था कई दिनों से, जो रात्रि में भी उसको दिखा था। तब गुरुजी ने सारी बात सुनने के बाद अलका से कहा, देखो बेटी, जो बालक तुम्हें इस तरह दिख रहा है, मैं तुम्हें डरा नहीं रहा। वो एक बच्चे की, एक छोटे बच्चे की बेहद सात्विक आत्मा है, भटकती हुई आत्मा, जो तुम्हारे बहुत करीब है और तुम्हारे पास आकर वो तुम्हें कुछ बताना चाहती है, तुमसे कुछ कहना चाहती है। पर वो आत्मा किसी को कोई नुकसान पहुंचाना नहीं चाहती। वो एक बेहद सात्विक आत्मा है और वो तुमसे कुछ कह क्यों नहीं पा रही? वो इसलिए क्योंकि अभी उसकी शक्तियाँ इतनी प्रगाढ़ नहीं हुई हैं, अभी उसको इतनी शक्तियाँ प्राप्त नहीं हुई हैं। वो तुम्हारे समीप तो आने की कोशिश करती है, प्रयास करती है, लेकिन वो तुमसे कुछ कह नहीं पा रही है क्योंकि उसके पास इतनी शक्तियाँ नहीं हैं। खैर, अब अलका को ये बात सुनकर थोड़ी सी तो राहत मिली जब गुरुजी ने कहा कि उससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। गुरुजी ने ये भी बताया, वो पूरे 24 घंटे इस घर में मौजूद है, हर क्षण हर पल वो इस घर से बाहर कहीं नहीं जाती, वो इसी घर में मौजूद है। अब वो क्या कहना चाहती है, ये पता करने वाली बात है। अब गुरुजी अनिकेत के इंतजार में बैठे थे। उन्होंने कहा, अनिकेत को बुलवाओ, मुझे उससे मिलना है, उसका परीक्षण करना है। पर अनिकेत उस टाइम माया के साथ घर का सामान लेने बाहर गया हुआ था। उन्हें आने में काफ़ी देर लग गई। प्रतीक्षा करते करते गुरुजी भी थक गए। वे बोले, देखो, मैं तो अब चलता हूँ, मुझे कहीं और पहुँचना है। आज से ठीक 2 दिन बाद अमावस आ रही है, वर्ष की बहुत बड़ी अमावस की तिथि। इस दिन तुम दोनों अपने पुत्र को लेकर मेरे आश्रम पर आना। तुम लोगों को आना होगा ठीक अंधेरा होने के बाद। जब अंधेरा पूर्णतया हो जाए, तब मैं वहाँ पर तुम्हारे पुत्र का पूरी तरह परीक्षण करूँगा, उससे मिलूँगा, सब चीज़ें सामने आएंगी, जो भी है, जो मेरी पकड़ से बाहर है। जब वो चीज़ें सामने आएंगी, उसी क्षण, उसी अमावस की रात हम उसका उपचार करेंगे, कुछ महत्वपूर्ण विधियाँ और कुछ क्रियाओं के साथ। तुम्हारे बच्चे को उस बवाल से, उस परेशानी से मुक्ति मिलेगी। लेकिन ये सब उसी अमावस की रात संपन्न होगा। देखो बेटी, इसमें कोई संदेह नहीं, तुम्हारे बच्चे पर, इस घर पर कोई परेशानी नहीं है, कोई किसी प्रकार की दुविधा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 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 तुम्हारे बच्चे के ऊपर बहुत संकट मंडरा रहा है, उसकी जान पर कोई बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। अब भी इस बात को अपने दिमाग से मत निकालो। अब अनिरुद्ध और अलका वैसे ही परेशान। तब गुरुजी ने आगे कहा, तुम लोग बिना समय गवाए 2 दिन पश्चात अमावस की तिथि पर मेरे यहाँ आओगे, मेरे आश्रम पर। हम वहीं सारी चीज़ें, इस बवाल से हर मुक्ति का प्रयास करेंगे और इसका निवारण 100% होगा। इतना कहकर गुरुजी तो चले गए, लेकिन पीछे बहुत सारे प्रश्न, दुविधाएं, शंकाएं अनिरुद्ध और अलका के लिए छोड़ गए। करें तो क्या? खैर, अलका ने इस बार उनको, गुरुजी को, वो नहीं बताया जो विधि उन्होंने उसको करने के लिए कहा था 1 दिन पहले, क्योंकि उसका सामान ही गुम हो चुका था। बताती तो क्या। अब अलका ने सोचा, माया है नहीं, अनिकेत भी नहीं है, क्यों ना माया के कमरे की तलाशी ली जाए। देखिए, उसका शक बहुत दिन से माया पर था। वो माया को ऐसे ही नहीं छोड़ सकती थी। तब अनिरुद्ध से उसने बात कही। अनिरुद्ध सहमत था उसकी बात से। दोनों ने मिलकर माया के कमरे की तलाशी लेना शुरू किया। अब माया के कमरे में एकमात्र उसका लाया हुआ संदूक था। वो केवल वही अपने साथ लाई थी जब उनके घर में आई थी।
उस पर ताला लगा हुआ था। अनिरुद्ध ने उस ताले को तोड़ा। उस ताले को तोड़कर जब संदूक को खोला गया, जानते हैं क्या था उस संदूक में, जिसने अनिरुद्ध अलका दोनों के होश उड़ा दिए? उस संदूक में वही माला जो अभिमंत्रित कर कर गुरुजी ने दी थी, और वही कपड़ा, दोनों चीज़ें मौजूद थीं, लेकिन बेहद बुरी हालत में। माला लगभग पूरी तरह टूटी हुई थी, कपड़ा कई टुकड़ों में कटा फटा बुरी हालत में। अब तो माया का शक यकीन में बदल गया। वो समझ चुकी थी कौन है इस सब के पीछे, कौन कर रहा है ये सब कुछ। गुस्से में, आक्रोश में जलती हुई माया, तभी वहाँ पर जलती हुई अलका, तभी वहाँ पर माया की एंट्री होती है। माया और अनिकेत बाजार से आ चुके थे। माया उन लोगों के पीछे खड़ी थी। उसने कहा, मेम साहब आप लोग यहाँ? अलका उसकी तरफ मुड़ी, बेहद आक्रोश में, आवेश में और क्रोध में, और उसके पास जाकर बिना परवाह करे एक बेहद जोरदार झन्नाटेदार तमाचा चाटा उसने माया के गाल पर जड़ दिया। तब माया ने कहा, क्या हुआ है, आप मुझे साफ साफ बताइए। अनिरुद्ध और अलका दोनों ने उसे बताया, तुम जो कर रही हो सब कुछ हमारे सामने है। तुमने जो जो हरकतें करी हैं सब कुछ पर्दा उठ चुका है, हर चीज़ पर से, हर बात पर से। अब तुम बच नहीं सकती हो। माया ने जैसे हर गुनाहगार कहता है, मैंने कुछ नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ, मेरा कोई दोष नहीं है, मुझे कुछ नहीं पता। अलका ने कहा, कोई बात नहीं, पानी सर से ऊपर जा चुका है, अब तुम यहाँ से निकलो, अपना टूटा फूटा सारा सामान उठाओ और तुम यहाँ से निकलो, मेरे घर से इसी वक्त बाहर हो जाओ, मेरे बच्चे की दुनिया से और मेरे घर से और हम सब की दुनिया से तुम बाहर चली जाओ इसी वक्त। माया अनुनय विनय विनती बहुत की, बहुत माफ़ी मांगी, कोई गलती हो गई है तो मैं माफ़ी मांगती हूँ, मुझे यहाँ से मत निकालिए, मुझे अनिकेत से दूर मत करिए। अच्छा जी, अनिकेत से ही दूर करना था बस, और कोई नहीं था अनिकेत के अलावा घर में? खैर, अलका अनिरुद्ध दोनों जैसे सब कुछ ठान चुके थे। मैंने कहा, हमारा समय मत खराब करो, फ़ौरन निकलो यहाँ से। किसी बात का, माया की किसी भी बात का, किसी भी क्षमा याचना का उन दोनों पर कोई असर ना होना था और ना हुआ। अलका ने कहा, तुम स्वयं निकलोगी या धक्के मार कर निकलवाऊँ? अब माया समझ चुकी थी कोई उसके ड्रामे का इन लोगों पर असर नहीं होना था। तब उसने कहा, मैं जाने से पहले एक बार अनिकेत से मिल लूँ, फिर तो मैं हमेशा के लिए जा ही रही हूँ। अनिरुद्ध ने कहा, ठीक है जाओ। अचानक उसने बेहद तेज़ गति से कमरे से बाहर निकलकर भागकर कमरे की कुंडी बाहर से लगा दी। अनिरुद्ध और अलका अंदर थे। वो दोनों सोचते रह गए इसने किया क्या, और बाहर खड़े अनिकेत को अपनी गोद में उठाया और रफू चक्कर। माया वहाँ से रफू चक्कर हो गई, बेहद तेज़ गति से भागते हुए। खिड़की से अनिरुद्ध और अलका उसे देख रहे थे, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। वहाँ सुनने वाला कौन था माया के अलावा? खैर, माया उनकी आंखों से ओझल हो गई। करें तो क्या, जैसे तैसे पड़ोसियों को बुलाकर कुछ देर पश्चात दरवाज़ा खुलवाया गया। बिजली की जैसी तेज़ गति से वो दोनों सड़क की तरफ भागे। अलका बदहवास पैदल ही दौड़ गई। अनिरुद्ध ने गाड़ी निकाली, फटाफट दोनों दौड़े। इधर उधर कहीं सड़कों पर आवारा घूम रहे थे, बिल्कुल बदहवास हालत में। पर माया और अनिकेत दोनों का कहीं कोई पता नहीं था। अलका बेहद खौफजदा, बेहद दहशत की हालत में। क्या होगा, कहाँ गई होगी मेरे बच्चे को लेकर? कहीं कुछ नहीं। बहुत लोगों से पूछा, राहगीरों से पूछा जो सड़क पर आ जा रहे थे, किसी को कुछ नहीं पता था, किसी ने कुछ नहीं देखा था। तब वो एक बस्ती के पास पहुँचे जो उनके घर से थोड़ी दूर थी। वहाँ भी जाकर लोगों से पूछा, सब चीज़ की, लेकिन कहीं किसी को कुछ भी नहीं पता था माया जैसी महिला के बारे में। अब थक हार कर पुलिस की मदद ली गई। सब मामला पुलिस को बताया गया। पुलिस ने सर्च अभियान चलाया। हर जगह दबिश दी गई, सब जगह छोटे बच्चे को और उस महिला को ढूंढने की पूरी कोशिश की गई। कई घंटे इसमें ख़राब हो चुके थे, माया का कहीं कोई पता नहीं था। तब एक सड़क पर आते हुए राहगीर ने उन लोगों को बताया, एक महिला एक छोटे बच्चे के साथ शहर से आगे जो जंगल है वहाँ देखी गई है। एक्चुअली वो राहगीर एक ऑटो वाला था, वो अपना ऑटो खड़ा कर कर वहीं बैठा हुआ था। उसी ने बताया कि उसने ही एक महिला को एक बच्चे के साथ उस जंगल के बाहर छोड़ा है कुछ देर पहले। अब क्या था,
पुलिस के साथ अलका और अनिरुद्ध दौड़ पड़े उस जंगल की तरफ। जब वह वहाँ पहुँचे, अंधेरा घिर आया था लगभग। जंगल में घुसने में बहुत भय लग रहा था, लेकिन रास्ता कोई नहीं था। वो लोग अंदर, पुलिस के साथ अंदर घुसे। पूरे जंगल को छानबीन की गई, सर्च अभियान चल रहा था। इधर उधर झाड़ झंकार सब जगह तलाशा गया अलका, माया को, अनिकेत को, लेकिन कोई सुराग नहीं। अलका बिल्कुल निराश हो चुकी थी। पता नहीं कुछ पता भी चलेगा या नहीं, कहाँ होगा मेरा बच्चा, इतना अंधेरा हो आया है। तभी दूर एक रोशनी दिखी। उस रोशनी की तरफ सब लोग बढ़े। जब आगे बढ़े तो वहाँ एक टूटा फूटा झोपड़ी नुमा घर दिखा। उस घर के पास पहुँचे, दौड़कर सब लोग वहाँ पहुँचे, जिज्ञासावश वहाँ पहुँचे। दरवाज़ा खुला हुआ था। अंदर देखा, उनका शक फिर यकीन में बदला। माया वहाँ अनिकेत के साथ मौजूद थी और माया वहाँ किसी विधि को संपन्न करने की तैयारी कर रही थी। वो जो कमरा था, टूटी फूटी हालत में जो कमरा था, वहाँ वो वस्तुएं दिख रही थीं, वो वस्तुएं मौजूद थीं। देखिए, जो प्राय तंत्र विद्या में इस्तेमाल की जाती है, तंत्र क्रियाओं में जिनका प्रयोग किया जाता है, वो वस्तुएं सब लोगों ने वहाँ पर देखी। अब किस विधि की, किस प्रक्रिया की तैयारी कर रही थी माया? अनिकेत अर्धमूर्छित हालत में वहीं पर लेटा हुआ था। तब अलका ने भागकर अपने बेटे को उठाया, अपने कलेजे से लगाया। वो बेहोशी की हालत में था, उसे कुछ नहीं पता था कहाँ है, क्या हो रहा है, कुछ नहीं। माया को पुलिस ने अपनी गिरफ्त में लिया। पूछताछ की गई, फटकार कर हर तरह से उससे पूछा गया, पर जैसे हर बार एक गुनाहगार कहता है, मुझे कुछ नहीं पता, मैं निर्दोष हूँ, मेरा कोई दोष नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं किया। ये लोग यूं ही मेरे ऊपर दोषारोपण कर रहे हैं। खैर, सब लोग वहाँ से पुलिस स्टेशन आए। अब बेहद कड़ाई से माया से पूछताछ का सिलसिला शुरू हुआ, जिससे अभी तक साधारण डांट फटकार के साथ पूछताछ की जा रही थी, अब रुख कड़ा हुआ। अब माया को कुछ ना कुछ तो उगलना था, कुछ ना कुछ तो रहस्य उद्घाटन उसे करने थे। सब चीज़ें बार बार उसके आगे प्रश्न पे प्रश्न दागे जा रहे थे, पर माया थोड़ी देर तो बिल्कुल गुमसुम रही, निष्प्राण सी हो चुकी थी। खैर, अब उसने कुछ बोलना शुरू किया। देखिए, माया अब तक तो चुप थी, लेकिन वहाँ पर जिस कमरे से उन लोगों को बरामद किया गया था, माया को और अनिकेत को, जहाँ माया पकड़ी गई थी, वहाँ पर सारी ऊट पटांग चीज़ों के अलावा एक बच्चे की फ़ोटो भी मिली थी पुलिस को। वो फ़ोटो किसकी थी, वो फ़ोटो अपने साथ लेकर आए। तब पुलिस ने माया से कहा, ये किसकी फ़ोटो है? तब बहुत मजबूर होकर माया ने बताया, ये मेरा बेटा है। तब पूछताछ को और कड़ा किया गया। धीरे धीरे माया ने अपना मुंह खोलना शुरू किया। उसने बताया, ये मेरा पुत्र है, इसकी मृत्यु हो चुकी है कुछ महीने पहले, अब ये इस दुनिया में नहीं है। तब पुलिस ने पूछा, तुम वहाँ क्या कर रही थी? क्या तुम पूजा पाठ कर रही थी? क्या कर रही थी वहाँ पर? तब किसी ने कहीं से माया के एक परिचित कोई गुरुजी थे, जिनका पता लगा लिया था, और उन गुरुजी को पुलिस ने किसी आश्रम से वहाँ उठाया था और वो माया के पास लाया गया था उनको, उसी पुलिस स्टेशन में। जब माया ने उन गुरुजी को देखा, एक्चुअली गुरुजी क्या, वो एक अघोरी बाबा थे। वो अघोरी बाबा माया को बहुत कुछ सिखाते थे। ये कह लीजिए, माया ने उनकी छत्र छाया में ही थोड़ा बहुत, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत तंत्र सीखा था। ये बात माया ने कुछ ही क्षण पहले पुलिस को बताई कि वो कोई पूजा नहीं कर रही थी, वो वहाँ पर एक तंत्र साधना की तैयारी कर रही थी। उसने बताया, वो तांत्रिक नहीं है, वो कोई बाबा भी नहीं है, पर वो थोड़ा बहुत छोटा मोटा तंत्र जानती है। थोड़ी बहुत तंत्र विद्या उसने अपने अघोरी बाबा से सीखी है, जिनको वहाँ लाया जा चुका था पुलिस स्टेशन में। अब आगे माया ने और कुछ भी नहीं बताया। मैं इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं जानती, पर ये मेरा पुत्र है जिसकी फ़ोटो मुझे दिखाई जा रही है। आगे का रहस्योद्घाटन जो अघोरी बाबा वहाँ लाए गए थे, उन्होंने किया। उन्होंने बताया, ये माया है, ये मेरी छत्र छाया में कई वर्ष पहले छोटा मोटा तंत्र सीखने आती थी, और इसने सीख भी लिया था, बहुत छोटी मोटी तंत्र विद्या ये जानती है। अब कुछ महीने पहले ये सही कह रही है
इसके पुत्र की मृत्यु हो चुकी है। तब ये बदहवास हालत में मेरे पास आई थी। मैं अपनी तंत्र साधना में लिप्त था, उसी जंगल में जहाँ से माया को बरामद किया गया था। उसी जंगल में ये मेरे पास तंत्र साधना करते हुए आई थी, जब मैं तंत्र साधना में लिप्त था। तब इसने अपने बच्चे के बारे में मुझे सब कुछ विस्तार से बताया। इसकी हालत बहुत ख़राब थी। इसका एकमात्र सहारा था इसका वो पुत्र। इसका और इस दुनिया में वास्तव में कोई नहीं है। तब इसने मुझसे कहा, मुझे मजबूर किया किसी तरह मैं इसके पुत्र की आत्मा को एक बार, बस एक बार जागृत कर कर इसके समक्ष बुला दूं अपनी तंत्र साधना से। मैं इसके लिए कतई तैयार नहीं था, लेकिन इसकी बेहद ख़राब हालत, इसकी करुणामयी स्थिति को देखकर, इसकी मजबूरियों को देखकर मैं तैयार हुआ। इतना आसान नहीं था, बेहद अघोर साधना थी वो। आसान नहीं होती ये विद्या। खैर, इसके पुत्र की आत्मा को मैंने बुलाया था। इसने उससे बातचीत की थी। तत्पश्चात इसने मुझसे कहा, जो कि पहले तय नहीं था, इसने मुझसे कहा कि ये उस आत्मा को हमेशा के लिए अपने पास रोकना चाहती है, ये उसे जाने देना नहीं चाहती। लगभग असंभव था ये कार्य, पर इसकी हालत को देखकर, इसके अनुनय विनय को देखकर, इसके गिड़गिड़ाने को देखकर मुझे मजबूर होना पड़ा, क्योंकि तंत्र विद्या में ये संभव है। कठिन है, जटिल है ये प्रक्रिया, पर ये संभव है। ऐसा होता है, हो सकता है, पर ये साधक पर निर्भर करता है, कौन कितना तंत्र का कितना बड़ा साधक है। खैर, तब मैंने इसको बोला, एक शरीर की आवश्यकता है, ठीक उतनी ही आयु का शरीर जितनी तेरे बच्चे की थी। 7 से 8 वर्ष की आयु थी इसके पुत्र की। तब किसी तरह इसे आपका पुत्र अनिकेत सड़क दुर्घटना का शिकार होते हुए दिखा था, जिसको इसने बचाया अपनी जान की परवाह किए बिना। इसको सिर्फ उसका शरीर चाहिए था, आपका पुत्र नहीं। उसे बचाने में इसे कोई रुचि नहीं थी, इसे रुचि थी उसके शरीर को कब्जे में करने में। खैर, आप लोगों के यहाँ जब ये कार्य करने लगी थी, आप लोग इतने बेफिक्र हो गए थे, इसके ऊपर पूर्ण भरोसा था आपको। एक दिन ये आपके पुत्र को लेकर इसी जंगल में आई थी मेरे पास। तब आप उस शरीर को, अनिकेत के शरीर को विधिवत लिटाकर पूरी क्रिया करी गई थी, और तब अनिकेत की आत्मा को उस शरीर से बाहर निकाला गया था, और इसके पुत्र की आत्मा को उस अनिकेत के शरीर में प्रवेश कराया गया था। अब जो बच्चा अनिकेत के शरीर में है वो आपका पुत्र नहीं है। अलका और अनिरुद्ध को बता रहे थे वो अघोरी बाबा, वो इसका पुत्र है, आपका पुत्र नहीं है। आपको जिसको आप अपना बच्चा समझ रहे हैं, वो आपका बच्चा नहीं है। अब क्या? लेकिन हर चीज़ की एक म्याद होती है, ये भी अघोरी बाबा ने बताया। इस तंत्र प्रक्रिया की भी एक म्याद है। अगर निश्चित और तय समय तक वो आत्मा जो दूसरी है और इस शरीर में आई है, प्रवेश करा है जिसने, अगर वो एक निश्चित म्याद तक उस शरीर में रहेगी, उसके बाद वो शरीर हमेशा के लिए उसका हो जाएगा। अगर इस बीच किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप किसी का नहीं होता, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता, तब वो शरीर हमेशा के लिए उसका हो जाना तय था। लेकिन अगर इस बीच, उस समय सीमा के बीच कोई आ जाता है, कोई हस्तक्षेप हो जाता है, तब उस आत्मा को वो शरीर छोड़कर जाना तय है, उसे जाना पड़ेगा। उसकी भी एक प्रक्रिया होती है। मैंने इसको ये सब बता दिया था, और ये सब जानती है ये माया। अलका, मुझे एक बच्चा, वही बात उसने अघोरी बाबा को बताई, अपने घर में दिख रहा है, तो क्या वो इसका पुत्र है? तब बाबा ने बताया, नहीं, वो तुम्हारा पुत्र है, जिसकी परछाई और छाया तुम्हें अपने घर में हर क्षण दिख रही है। वो तुम्हारा स्वयं का पुत्र अनिकेत है। इसका पुत्र तो तुम्हारे पुत्र के शरीर में है। जो तुम्हारे पुत्र का शरीर है, वो शरीर सिर्फ शरीर है, तुम्हारा पुत्र उसमें नहीं है। वो इसका पुत्र है। और तुम्हारा बेटा, जो तुम्हें परछाई दिख रही है ना, जो छाया तुम्हें दिख रही है,
वो तुम्हारा अनिकेत है, जो तुमसे बहुत कुछ कहना चाहता है, तुम्हें सब कुछ बताना चाहता है। पर बेहद दुख की बात है कि उसकी शक्तियाँ अभी इतनी पर्याप्त नहीं हैं, इतनी प्रगाढ़ नहीं हैं कि वो तुमसे कुछ कह सके, तुम्हें कुछ बता सके। देखिए, अनिकेत बहुत करीब था माया के, पिता से ज़्यादा वो अपनी माँ के करीब था। इसीलिए वो बार बार अलका को दिख रहा था, वो अलका को सब कुछ बताना चाहता था, उसके साथ क्या हुआ है। वो अलका सही कहती थी, मेरा बेटा ऐसा नहीं था, मेरा अनिकेत तो ऐसा था ही नहीं। उसकी रुचियाँ, उसकी इच्छाएं, उसके खाने पीने के तरीके, उसकी रहन सहन अनिकेत जैसी नहीं थी। वो सही कहती थी, क्योंकि वो अनिकेत था ही नहीं भाई, वो अनिकेत था ही नहीं, वो तो कोई और था। अनिकेत के शरीर में, मात्र शरीर अनिकेत का था। अलका कभी गलत थी ही नहीं। देखिए, एक माँ कभी गलत हो भी नहीं सकती। सारी दुनिया एक तरफ और एक माँ का हृदय एक तरफ। वो बार बार जो सब बातें कहती थी, मेरा अनिकेत ऐसा नहीं था, सब चीज़ें उसकी भिन्न थी, सब चीज़ें अलग थीं, वाकई वो उसका अनिकेत नहीं था, ये बात साबित हो चुकी थी। लेकिन अब तत्पश्चात अनिरुद्ध ने गुरुजी को भी फ़ोन कर दिया था। गुरुजी वहाँ आ चुके थे, सब मामला गुरुजी सुन चुके थे। अब अघोरी बाबा तो हथियार डाल चुके थे, मेरे हाथ में इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। माया पुलिस की गिरफ्त में। अब गुरुजी ने कहा, चिंता मत करो, जैसे इस आत्मा के प्रवेश की प्रक्रिया हुई थी ना, ठीक वैसे ही इस आत्मा को इस शरीर से बाहर निकालने की भी प्रक्रिया होगी। ऐसी भी विधि तंत्र शास्त्र में है। किसी समस्या, अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान भी है, लेकिन बेहद जटिल, जितनी जटिल प्रक्रिया उसको प्रवेश कराते वक्त हुई, उससे 10 गुना जटिल प्रक्रिया अब होगी उसको बाहर निकालने में, और दोबारा पुनः अनिकेत का प्रवेश उसके शरीर में कराने में। बेहद जटिल कार्य है, लगभग जिसके सफल होने के चांस 60% हैं, लेकिन फिर भी कोशिश तो करनी पड़ेगी। हम यूं ही तो नहीं छोड़ सकते ना। अलगा और अनिरुद्ध रो रो कर बेहाल। कहाँ गया उनका बच्चा जिसका शरीर था, बस आत्मा कहाँ है उसकी, कहाँ है अनिकेत। अब क्या होगा, क्या करेंगे गुरुजी। जो वार्निंग गुरुजी ने दी है, दोनों बातें गुरुजी ने साफ साफ देखिए बता दी थी। चांस कितने हैं, प्रक्रिया कैसी है, सब कुछ उन्होंने बता दिया था। लेकिन उम्मीद अभी भी थी, क्योंकि अभी कोई हारा नहीं था। ठीक उसी जंगल में उन अघोरी बाबा को भी इस विधि में शामिल किया जाना था, क्योंकि वो पहली विधि उन्हीं के द्वारा की गई थी, माध्यम वही थे। लेकिन प्रक्रिया नो डाउट बहुत जटिल थी, बहुत कठिन थी, पर आखिरी कोशिश थी अनिकेत की आत्मा को पुनः उसका शरीर देने की, उसके शरीर में प्रवेश कराने की, और माया और उसके पुत्र को वहाँ से हमेशा के लिए भगाने की। सारी विधियां तय होनी थी। ठीक 2 दिन बाद अमावस की, वो सबसे बड़ी अमावस की रात थी। गुरुजी ने पहले भी कहा था, अब भी वो वही कह रहे थे, उसी दिन हम इस प्रक्रिया को पूरा करेंगे। माया पुलिस हिरासत में थी। अनिकेत का शरीर अलका और अनिरुद्ध के पास था। एक एक पल बेहद भारी, जैसे तैसे अमावस का इंतज़ार किया जा रहा था। अब क्या होगा, अब क्या होगा, वही प्रश्न, रोमांच और रहस्य अपनी चरम सीमा पर। क्या क्या और रहस्योद्घाटन होने हैं। देखिए, रहस्योद्घाटन तो हो चुके हैं, अब क्या होगा, अब ये प्रश्न है, क्या गुरुजी सफल हो पाएंगे अनिकेत को पुनः उसका शरीर लौटाने में? क्या अनिकेत का प्रवेश हो पाएगा उसके शरीर में? क्या वो बच्चे की आत्मा जो किराए का शरीर लेकर अपना गुजारा कर रही थी, वो निकल पाएगी उस शरीर से बाहर? धड़कन 1, आत्मा 2, सांसें और हृदय 1, आत्मा 2। ठीक वैसे ही शरीर 1, आत्मा 2, एक शरीर, आत्मा 2। देखा आपने, क्या क्या कुछ संभव है, क्या क्या कुछ हो रहा है, अभी क्या क्या कुछ होना है। अब समय सीमा समाप्त। हम लोग मिलेंगे कल इस कहानी के, इस घटना के आखिरी और बेहद रोमांचक भाग के साथ। तब तक के लिए
मुझे दीजिए इजाज़त। कहानी में रोमांच आ रहा हो, पसंद आ रही हो तो क्या करना है? भर भर कर प्यार देना है, मुझे लाइक करना है, सब कुछ भर भर कर देना है। मिलती हूँ कल आपसे बिना समय गवाए। तब तक के लिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। मुझे दीजिए इजाज़त।